हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्जाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी चार्ट 1 पर चर्चा कर चुके हैं। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चार्ट नंबर 2 है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अधिवेशन, स्थान, अध्यक्ष और विशेषता, इनके बारे में हमको वर्णन करना है। तो आप देख रहे हैं कि 1920 का जो अधिवेशन होता है, तो 1920 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। यह किसके अध्यक्षता में होता है? यह लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में होता है। विशेषता क्या रही दोस्तों? इस अधिवेशन की विशेषता यह रही कि इस अधिवेशन में जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होना था, वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। दोस्तों, यह जो प्रस्ताव पारित हुआ, वह नागपुर अधिवेशन में जाकर के पारित हुआ। यह प्रस्ताव जो कांग्रेस का पारित होना था, असहयोग आंदोलन का, वह कलकत्ता अधिवेशन में नहीं हो पाता। फिर दोस्तों 1923 का एक विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में होता है। इस अधिवेशन में अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष चुने जाते हैं और इसकी विशेषता यह थी कि अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं 1924 का जो अधिवेशन हुआ, यह अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ। दोस्तों, 1924 का जो अधिवेशन हुआ, यह बेलगांव कर्नाटक में हुआ। गांधी जी इसके अध्यक्ष थे और इसकी विशेषता यह रही कि गांधी जी केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद दोस्तों 1925 का जो अधिवेशन हुआ, यह कानपुर में हुआ। इसकी अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजिनी नायडू और इस अधिवेशन की विशेषता यह थी कि सरोजिनी नायडू जी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अब दोस्तों देखिए, 1924 और 25 इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद 1926 का है अधिवेशन। 1926 का जो अधिवेशन होता है, यह गुवाहाटी असम में है दोस्तों, वहाँ पर होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं यश श्रीनिवास। इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? यश श्रीनिवास जी करते हैं। और इसकी विशेषता यह थी कि इस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों 1927 का अधिवेशन। 1927 का जो अधिवेशन हुआ, वह मद्रास में हुआ और मद्रास में इसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी जी करते हैं। और इसकी विशेषता यह रही कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ, यानी कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं 1929। 1927 और 1929 को एक साथ पढ़ेंगे, 1927 और 1929, क्योंकि 1927 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी और 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। 1929 का जो अधिवेशन हुआ, यह लाहौर में हुआ और इसके अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इस अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज का मांग किया गया, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई और यह भी प्रस्ताव रखा गया कि 26 जनवरी 1930 से अब हमेशा प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और उसके बाद लगातार जो है हम स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे, है ना। तभी से ये प्रथा चली आ रही है दोस्तों, जो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 1931 का कराची अधिवेशन, 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और इसकी विशेषता यह थी कि इसमें मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को पारित किया गया। क्या किया गया दोस्तों? मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को पारित किया गया और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी मर नहीं सकता है दोस्तों। उसके बाद 1937 का जो अधिवेशन हुआ यह फैजपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया और इसकी विशेषता यह रही कि यह अधिवेशन गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। तो एग्जाम में दोस्तों पूछता है कि गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन था? तो फैजपुर का अधिवेशन था, है ना। फैजपुर का अधिवेशन जो 1937 में हुआ और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं 1938 का जो अधिवेशन हुआ हरिपुरा में हुआ। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। हरिपुरा में हुआ। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया और इसकी विशेषता रही कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की जाती है। उसके बाद 1939 में जो अधिवेशन हुआ त्रिपुरी में हुआ और त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसमें भी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारमैया के बीच चुनाव होता है। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, सॉरी दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच चुनाव होता है। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को इस चुनाव में हरा दिया और सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक घटना घटती है। गांधी जी ने कहा कि ये हमारी हार नहीं है, अपितु यह जो हार है यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, अपितु यह हमारी हार है, मैं स्वयं हार गया, है ना। यह सुनकर के सुभाष चंद्र बोस जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। इसकी स्थापना किया दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया और इसके बाद अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। उसके बाद है 1940 से 45 का जो अधिवेशन था, एक विशेष अधिवेशन था, है ना। ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है दोस्तों। इसकी यह विशेषता थी कि अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। उसके बाद दोस्तों 1946 से 47 इसका अधिवेशन कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ दोस्तों? मेरठ में। और इसकी अध्यक्षता करते हैं JB कृपलानी, इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसकी विशेषता रही है कि यह अधिवेशन स्वतंत्रता के समय हुआ। तो एग्जाम में यह पूछता है कि वह कौन सा अधिवेशन था जो स्वतंत्रता के समय हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने किया? तो इसकी अध्यक्षता किया था JB कृपलानी जी ने। दोस्तों एक बार अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो इसको रिकॉल कर सकते हैं, है ना।
1920 का आप देख रहे हैं जो अधिवेशन होता है वह कलकत्ता में होता है और अध्यक्षता कौन करते हैं? लाला लाजपत राय। 1923 दिल्ली में विशेष अधिवेशन होता है और उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद करते हैं और यह सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 1924 बेलगांव कर्नाटक में इसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं और 1925 का जो अधिवेशन होता है वह कानपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू जी करती हैं। और 1926 का दोस्तों जो अधिवेशन होता है वो गुवाहाटी असम में होता है और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं यश श्रीनिवास दास करते हैं। और उसके बाद 1927 का जो अधिवेशन होता है मद्रास में होता है, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी करते हैं, है ना, और इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग होती है दोस्तों। उसके बाद 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं और इसमें पूर्ण स्वराज का मांग रखा जाता है। उसके बाद 1931 का अधिवेशन कराची में होता है और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं और इसमें मौलिक अधिकार का मांग रखा जाता है। उसके बाद 1937 फैजपुर, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और यह गांव में आयोजित प्रथम जो है अधिवेशन था। फिर दोस्तों 1938 हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष चुने जाते हैं, है ना। 1939 त्रिपुरी में भी सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन ये इस्तीफा देते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और इनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों 1940 से 45 तक अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष पद पर रहते हैं, सबसे लंबे समय तक ये अध्यक्ष पद पर रहते हैं दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे 1946-47 मेरठ में यह आयोजन कहाँ हुआ? मेरठ में हुआ और इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी जी करते हैं और स्वतंत्रता के समय यह अधिवेशन होता है दोस्तों। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।